हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम ओजोनोलाइसिस की डिटेल स्टडी करेंगे। ओजोनोलाइसिस क्या होता है और इससे हमें कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओजोनोलाइसिस इज ए ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, इसमें जो हम ओजोन जो है ओजोन O3 को यूज कर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ओजोनोलाइसिस इज ए केमिकल रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे वेयर ओजोन O3 इज यूज टू ब्रेक द अनसेचुरेटेड बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एजो ग्रुप्स। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ओजोनोलाइसिस एक जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कि हम ओजोन द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसमें क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जहां पे कि हम ओजोन को यूज करते हैं टू ब्रेक द अनसेचुरेटेड बॉन्ड, यानी कि जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड बॉन्ड, उनको क्या करता है, तोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। तो डबल बॉन्ड किसमें जो है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ये क्या हो गया, एल्कीन, ये ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। और एजो ग्रुप क्या होता है, एजो ग्रुप में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम एजो ग्रुप बोलते हैं। तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ओजोनोलाइसिस इज ए केमिकल रिएक्शन, यह केमिकल रिएक्शन है जहां पे कि हम ओजोन को यूज करते हैं टू ब्रेक द अनसेचुरेटेड बॉन्ड, यानी जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, एक जो है सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड क्या है, एक पाई बॉन्ड है। एल्कीन में जो है 3 बॉन्ड है, तो एक जो है ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ऊपर का 2 पाई बॉन्ड होगा। ऐसे ही एजो कंपाउंड में जो है एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो ये क्या था, जो पाई बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड बॉन्ड। तो ओजोन का जो है हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराकर इनसे इस पाई बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो देखिए, इन दिस रिएक्शन ओजोन इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। इसमें क्या करते हैं, ओजोन को हम पास कराते हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन सॉल्यूशन से। तो मीडियम क्या लेते हैं हम, सॉल्वेंट जो है इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, कार्बन CCl4, CHCl3, CH2Cl2, ये क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट यूज करते हैं जब हम एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं ओजोन से। तो एट द टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, 196 to 200 केल्विन के बीच में जो है हम जो है रिएक्शन कराते हैं। इट एड टू एल्कीन्स टू फॉर्म द अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉल्ड मोलोजोनाइड। कि क्या करता है, ओजोन देखिए हमारा इथिलीन का हमने एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहा इथाइलिन भी बोल सकते हैं, या इथाइलिन, 2 कार्बन है तो एथ और एक डबल बॉन्ड है तो एथीन, इथीन क्या बोल सकते हैं हम इसको, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे हम, ETH, इथ, एथ, 2 कार्बन है तो एक कार्बन है तो मैक्स, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एथीन भी बोल सकते हैं, या जो है इसका जो है कॉमन नेम क्या है, जनरल नेम या कॉमन नेम हम इथाइलिन इसको बुलाते हैं। तो क्या होगा, जब हम इथाइलिन का रिएक्शन कराते हैं ओजोन से इन परसेंट ऑफ जो है सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 एट टेम्परेचर 196 to 200 डिग्री सेल्सियस, तो एक हमारा जो क्या होता है, इट ऐड, तो ये ओजोन जो है इस जो है एल्कीन से ऐड हो जाता है। देखिए एक जो है ये ओजोन के 3 ऑक्सीजन है, O3 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, यहाँ से एक जो है अनसेचुरेटेड जो बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड वो ब्रेक कर जाएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये एक इंटरमीडिएट जो है अनस्टेबल जो है अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलोजोनिड। क्या है, मोलोजोनिड जो है वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, जो कि क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है अपने फॉर्म में, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये कैसे हो जाता है, यहाँ पे इस कार्बन से ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा था और इसका स्ट्रक्चर जो होता है नीचे आकर जुड़ जाता है, यहाँ से बॉन्ड हट जाता है, तो ये क्या होता है, इथाइलिन ओजोनाइड, इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइलिन ओजोनाइड पे कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या था हमारा, देखिए, इन दिस रिएक्शन ओजोन इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट।
इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एल्कीन का ओजोन से रिएक्शन कराते हैं एट द टेम्परेचर 196 से 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करता है, ओजोन जो है एल्कीन में ऐड हो जाता है और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, यानी बीच का जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है और हमारा जो रिएक्शन है उसके बीच में एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वो अनस्टेबल होता है, उसको हम मोलोजोनिड बोलते हैं। और ये इंटरमीडिएट, दिस इंटरमीडिएट देन, ये क्या है, अनस्टेबल है, तो दिस इंटरमीडिएट देन ये अपने को रीअरेंज कर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इंटरमीडिएट देन रीअरेंज टू फॉर्म मोर स्टेबल ओजोनाइड, ओजोनाइड स्टेबल फॉर्म में अपने कन्वर्ट हो जाएगा। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ ओजोन टू द एल्कीन इज कॉल्ड एजोनाइजेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एजोनाइजेशन। ओजोन का जो है एल्कीन से जो है ऐड होना क्या कहलाता है, एजोनाइजेशन कहलाता है। ओजोनाइड और एक्सक्लूसिव कंपाउंड, एक्सक्लूसिव कंपाउंड होता है ये जो एजोनाइड बना, इथाइलिन ओजोनाइड, ये क्या है, एक्सक्लूसिव कंपाउंड है, यानी विस्फोटक पदार्थ है। हेंस तो इसको क्या करते हैं, फर्दर हम इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, विस्फोटक पदार्थ है तो इसको जो है फर्दर जो है रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज कर हम दूसरे कंपाउंड में, जो हमारे यूज के कंपाउंड है उसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हेंस दे फर्दर रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। तो इसको क्या करते हैं, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा देते हैं, जो कि फॉर्म करता है क्या, कीटोन और एल्डिहाइड। क्या करेगा, कीटोन बनाएगा या एल्डिहाइड बनाएगा, आर ए मिक्सचर ऑफ बोथ, या दोनों कीटोन और एल्डिहाइड का मिक्सचर बनाएगा। दैट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। ये जो एल्कीन से हम रिएक्शन करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कीटोन बन रहा है या एल्डिहाइड बन रहा है, या दो के मिक्सचर, दोनों के कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने इथाइन लिया, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोन से रिएक्शन कराया कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक जो है हमारा इस ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बना, हमारा जिंक ऑक्साइड बन जा रहा है, और ये बॉन्ड जो है दोनों, ये बॉन्ड यहाँ से ये टूट जाएगा, CH2O अलग हो जाएगा और CH2O इधर अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2O क्या हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसे लिख सकते हैं CH2O को, HCOH। तो ये CH2O CH2 2 मोल CH2O बन रहा है, यानी 2 मोल का क्या हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। तो HCHO को हम क्या बोलते हैं, या CH2O को क्या बोलते हैं, हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, या इसको IUPAC नेम क्या है इसका, मिथेनॉल हो गया। एक कार्बन है तो क्या होगा, मेथ, और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, आल लगा देते हैं, आल, AL आल, तो ये क्या है, मिथेनॉल, और इसी का जनरल नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ओजोन से हमने रिएक्शन कराया CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये क्या हमारा दे रहा है, देखिए ये प्रोपाइलिन, पहले हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन रहा था, मोलोजोनाइड बनेगा सभी में, लेकिन क्या था, वो जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा था। यहाँ भी मोनोजोनाइड बनेगा, हमने दिखाया नहीं है, लेकिन पहले क्या है, मोनोजोनाइड ही बने, मोलोजोनाइड बनेगा, लेकिन हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल है, तुरंत जो है ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा क्या है, वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे भी इसका मोलोजोनाइड बनेगा, हमने इसको दिखाया नहीं है, सेम उसी प्रोसेस से, और तुरंत जो है क्या अनस्टेबल होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने ओजोनाइड में। तो ये हमारा बन गया CS, ये हमारा कंपाउंड आ गया। अब इसका हम रिडक्शन करा देते हैं जिंक वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, तो हमारा क्या बन गया, CH3 CHO, और दूसरा बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये क्या बनाया, CH2O बनाया। तो ये क्या है, CH3 CHO, ये क्या कहलाता है, एसिटल्डिहाइड, और HCOH क्या कहलाता है, जो इसके टूटने से बना वो फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। तो इफ ओजोनाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे थे हम, जो ओजोनाइड बन रहा था उसको हम रिड्यूस कर रहे थे। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दे तो क्या बनता है, इफ ओजोनाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं ओजोनाइड का H2O2 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3,
इसका ओजोन से हम रिएक्शन करा देते हैं इन परसेंट ऑफ CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट, तो हमारा क्या बनेगा, ये ओजोनाइड बन रहा है हमारा ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड का हम ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं, तो क्या होगा, सेम पहले की तरह, कहां से, ये बॉन्ड हमारा यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। देखिए ये बॉन्ड जो है हमारा कहां से टूटेगा, ये बॉन्ड हमारा यहां से टूटेगा। तो क्या हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, CH3CHO और CH3CHO। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन, ऐड होता है हमारा क्या, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3CH एक ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, CH3C एक ऑक्सीजन था, अब एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो COOH एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ पे क्या था, CH3CHO था, तो एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, यानी 2 मोल एसिटिक एसिड हमारा मिल गया। तो क्या हो रहा है हमारा, जब भी है ओजोनोलिसिस क्या होता है, ओजोनोलिसिस में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन, एल्काइन या एजो कंपाउंड, इन इसकी हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं ओजोन से इन परसेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। तो हमारा जो है एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जो मोलोजोनिड बोलते हैं, MOLO मोलोजेडोजोनिड NID मोलोजोनिड बोलते हैं, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो जो है तुरंत जो है अपने को स्टेबल फॉर्म में रीअरेंज कर क्या बना लेता है, ओजोनाइड बना लेता है। अब ये ओजोनाइड चूंकि क्या है, एक्सप्लोजिव मटेरियल है, कंपाउंड है, एक विस्फोटक पदार्थ है, तो इसका क्या करते हैं, हम रिडक्शन करा देते हैं। तो रिडक्शन कराने से हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा रिडक्शन करा दिया जिंक और वाटर के पर्सन में, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बना था, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों बन रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो क्या बनता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एक एक ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो जनरली हमारा जो है एल्कीन से जो हम रिएक्शन, एल्कीन या एल्काइन या ये जो कंपाउंड से जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या जो है लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, या तो अगर रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल जाएगा।